हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी र्यूमर मिल। एक और नया एपिसोड जिसके अंदर बहुत सारी अगेन हम बातें करने वाले हैं। 8 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो होपफुली वो जो 15 मिनट के अराउंड जो हो जाते हैं हमारे वीडियो, वैसा नहीं होगा। ये थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। आई होप सो, बिकॉज स्क्रिप्ट तो होती नहीं तो पता नहीं मैं क्या बोल दूंगा। ठीक है, 8 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले तो देखो, राजा शिवाजी का पोस्टर जो है वो रिलीज़ हुआ है और इसके साथ एक मोशन पोस्टर भी रिलीज़ हुआ है। काफ़ी लोगों ने, संजय दत्त ने, अभिषेक बच्चन ने, सारे लोगों ने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर शेयर भी करा है। और क्यों ना हो, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर शिवाजी महाराज को एकदम गॉड के रूप में माना जाता है। और उनकी कहानी मेरे ख्याल से हिंदी बेल्ट के लिए तो बहुत बड़े रूपांतर में नहीं निकल के आई है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि खुद एक मराठी हैं, मराठी मानोसी हैं रितेश देशमुख, जो इसका रोल भी प्ले कर रहे हैं, वो अच्छे से इसको प्रेजेंट करेंगे। जब कभी भी आप किसी एक क्षेत्र के होते हैं तो अब थोड़ा सा एक एज तो होता है आपके पास, क्योंकि आप वो जो भावना है, चाहे वो एक इमोशन होता है पब्लिक का, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अब क्या ये समझ जो है वो जो ऋषभ शेट्टी बना रहे हैं वो ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, आई डोंट नो। क्योंकि साउथ की फिल्मों में हमने यूजुअली देखा है कि वहाँ पर लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स तो हो जाते हैं, इमोशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, बट जो सार है छत्रपति शिवाजी महाराज का, कि वो क्या चाहते थे और पूर्ण स्वराज का क्या मतलब था, क्या दृष्टिकोण रखते थे, वो सारा जो नज़रिया है, व्हाट वाज द स्पिरिट, वो शायद मेरे ख्याल से रितेश देशमुख ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर देंगे। शायद ऐसा लग रहा है, क्योंकि साउथ में ज़्यादा क्या होता है कि वो फिर वो डिशुम लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स उस तरीके से चलना लग जाता है। बट यू नेवर नो क्या होता है। अभी तो मतलब यू कांट टॉक नेगेटिव अबाउट इट। होपफुली दोनों ही अच्छी पिक्चरें बनाएं, अच्छा रूपांतर हो, ताकि नेशनल लेवल पे पता चले छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे और उनको इतना ग्रेट क्यों माना जाता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से इसका मोशन पोस्टर आया है वो भी एक इंट्रीगनेस क्रिएट करता है। मतलब देयर आर वेज टू काइंड ऑफ प्रेजेंट योर मोशन पोस्टर। यू कैन प्रेजेंट योर स्टार, यू कैन प्रेजेंट सम एक्शन सीक्वेंस, यू कैन प्रेजेंट अ डायलॉग। इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये रितेश देशमुख एज अ क्रिएटिव पर्सन उन्होंने ये चूज़ किए हुए, खुद ही डायरेक्ट भी कर रहे हैं और एक्ट भी कर रहे हैं, कि मैं फ्लैग दिखाऊंगा और उसके पीछे जो होंगे एक फोर्स होगी छत्रपति शिवाजी महाराज की, और उसके पीछे उनका हल्का सा फेस हाफ दिखेगा और हाफ नहीं दिखेगा। तो जैसे सुपर हीरोज़ की फिल्म होती है जिसमें आधा दिखा दिया या आधा मास्क दिखा दिया, उस तरीके के जोन में इसको रखा गया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ऑलमोस्ट सुपर हीरो ही थे भाई, तो उस तरीके से प्रेजेंट करा, विच आई रियली लाइक। अच्छे तरीके से किया है, कलर ग्रेडिंग वगैरह भी टॉप नॉच लग रही है। तो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। अब सेकेंड नंबर की जो न्यूज़ है वो मेरा उसके ऊपर क्या विचार है मैं मानता हूँ, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दीपिका पादुकोण इज़ ऑब्वियसली आउट ऑफ संदीप रेड्डीज़ फिल्म, जो कि वो बना रहे थे प्रभास के साथ स्पिरिट। और इससे पहले ये दोनों इकट्ठे भी आ चुके हैं, प्रभास और दीपिका पादुकोण, कल्कि के अंदर। तो पेयरिंग भी ठीक लग रही थी इनकी आपस में। हालांकि कोई एक्सप्लिसिट रोमांटिक एंडेवर वहाँ नहीं दिखाया गया था, बट यहाँ पर जो है रोमांटिक एंगल होता। अब यूजली संदीप रेड्डी वांगा के अंदर कुछ किस सीन्स होते हैं, कुछ लॉन्गर आवर्स होते हैं, कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। और संदीप रेड्डी वांगा, बिकॉज इज अ क्रिएटिव पर्सन, ही कम्प्लीटली गेट्स इन्वॉल्व इनटू द पिक्चर। तो उनको लगा कि भाई मेरे को तो घंटे भी अपने हिसाब से चाहिए और ये जो किस विस वाले जो सीन्स हैं ये भी मुझे चाहिए, तो भाई आप बताइए। तो और दीपिका पादुकोण ने शायद बोला कि भाई मेरे को थोड़ा लिमिटेड आवर्स में ही काम करना है, क्योंकि घर में बच्चा भी संभालना, भी बच्चा हुआ है। वर्किंग लेडी के लिए हमेशा प्रॉब्लम होती है ये वाली। तो आधा मीडिया ने ऐसे प्रेजेंट किया है इसको कि जैसे अल्फा मेल, एंड अल्फा मेल हैज थ्रोन दीपिका आउट। तो मेरे ख्याल से मतलब कुत्ते के बच्चों बोलने का ही मन करता है इसको। हाउ विल यू अदरवाइज डिस्क्राइब? देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल एंड दे माइट हैव fought over it or they have politely parted ways, but what is this way of saying कि यार they've thrown out? मतलब इतना बड़ा भी नहीं हो गया यार वांगा। मतलब ठीक है, अल्फा मेल हमें अच्छा लगता है देखने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब स्टार्ट डीम ही नहीं। तो क्योंकि जितने भी मैंने वहाँ पर देखे आर्टिकल्स, उसके अंदर कोई ना कोई जो साउथ इंडियन ही होगा जो वो लिख रहा होगा, आर्टिकल लिख रहा होगा। तो दिस इज लाइक स्टुपिडिटी यार। गिव रिस्पेक्ट टू द लेडी। आप ये बोल सकते हो कि उनकी फिटमेंट वहाँ नहीं बैठ रही थी, वो वर्किंग आवर्स ले लीजिए चाहे जैसे भी ले लीजिए, ये सब सांठ गांठ नहीं बैठी। शी मूव्ड आउट, ठीक है, शी मूव्ड आउट और दे पार्टेड वेज, देर नो लॉन्गर वर्किंग टुगेदर। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में कितनी बार होता है। बट ये बोलना थ्रोन आउट करके एक डिग्निटी को हर्ट करने वाली बात होती है। और अगर डिग्निटी की बात आ जाती है तो मैं बोलूँगा कि तेल लेने गया ऐसा अल्फा मेल जो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या ही तब रह जाएगी, है ना, इज्जत। तो फिर आप बोलोगे कि यार संदीप रेड्डी अपने घर में ही बनाओ पिक्चरें। ऐसा तो नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि संदीप रेड्डी वांगा भी इतना ज़्यादा वोकल होगा कि जैसे पिक्चरों के अंदर रिप्रेजेंटेशन होता है जो फिक्टिशियस होता है कि वुमन को ऐसा ट्रीट कर लिया, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आप खुले में कर लोगे और कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से संदीप रेड्डी वांगा को आगे आना चाहिए कि भाई तुम मेरी छवि क्यों ख़राब कर रहे हो,
ठीक है, ऐसा आर्टिकल्स लिख लिख के जस्ट बिकॉज हम साउथ के हैं, 2-4 हमारी पिक्चरें इधर उधर चल जाती हैं, थोड़ा तमाशबीन हो जाता है मामला, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। आई थिंक जर्नलिज्म भी जो है आजकल का, और जो अनशन भिखारी टाइप लोग भी सारे लोग आर्टिकल्स लिखने लग गए हैं इवन सोशल मीडिया के ऊपर, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि व्हेन पीपल विल रीड व्हाट इज द इन्फ्लुएंस दैट दे विल मेक आउट, दैट अ वुमन कैन बी थ्रोन आउट ऑफ जॉब बिकॉज शी हैज सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम। लाइक इट इज रिडिकुलसली मतलब खून खोलने वाली सिचुएशन है ये, मतलब यू विल नॉट फाइंड वर्ड्स हाउ टू डिस्क्राइब दिस थिंग इफ इट इज ट्रू, राइट? आई होप दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज आई गॉट इमेंस रिस्पेक्ट फॉर संदीप रेड्डी वांगा ऑल्सो, बट आई डू नो कि जितने भी छपरी लोग आजकल कॉमेंटबाजी और ये सब आर्टिकल लिखने लग जाते हैं, इनका माइंड ही फक्ड अप है। तो आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू संदीप रेड्डी वांगा एंड दीपिका पादुकोण, दे माइट हैव पार्टेड वेज एमिकेबली। और इनको जो नई पिक्चर है वो एटलीस्ट 6 के अंदर मिल गई है, तो ऐसा नहीं है बड़ा लॉस हो गया कि संदीप रेड्डी वांगा की पिक्चर नहीं हुई तो और कोई पिक्चर नहीं मिल रही, तो एटलीस्ट 6 के अंदर कर रही है वो काम। थर्ड नंबर पे चलते हैं। होम बाउंड नाम की पिक्चर आ रही है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों लोगों को इतना ज़्यादा मन में घर रही है, क्यों एक स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है इसको, ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं पता कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बट 9 मिनट का एक जैसे ना कांस फिल्म फेस्टिवल के अंदर इनको तालियां ही तालियां मिली हैं। नीरज गिवान जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शन के लिए पिक्चर बनाई है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इंक्लूडिंग जानवी कपूर हैं, एक और आर्टिस्ट हैं जिनको आपने मर्दानी के अंदर देखा था, फिर एक और आर्टिस्ट हैं जिनको आपने द रॉयल्स में देखा था। तो ये सारे जो आर्टिस्ट हैं मतलब ये एकदम जैसे कहते हैं ना इमोशनल से हो गए कि भाई हमने ये जो बनाया है, और इंडिया की जो रिकग्निशन है वो बाहर हो रही है। और जो कमेंट बाजी आई वो बड़ी अच्छी आई कि मतलब हम बड़ा पेट्रोटिक फील करने लग जाते हैं अगर इंडिया को रिकग्निशन मिलता है, इवन इफ इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ मूवी आउटसाइड इंडिया, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से जो रिप्रेजेंटेशन है कि मेरे काम की ताली बजा दो और मैं खुश हो जाऊँ, मैं इस जगह से हूँ, मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, मैं टॉलीवुड से हूँ, मुझे इस तरीके की रिकग्निशन मिल जाए, उसकी मिल जाए, ये स्टेटमेंट कितनी अच्छी नाइस साउंड कर रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा और आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए हैं। मैं राजा मौली की बात कर रहा हूँ, मैं मुँह पे ही बोलता हूँ, तो आपको अकल होगी बात करने की। कोई एक नॉर्मल जो छोटे लोग हैं जो अभी जीवन में अभी कुछ ज़्यादा कमाया नहीं है, अभी कमाएंगे जीवन में अपनी इज्जत और ये सारी चीज़ें, शोहरत, उनको भी कई बार पता होता है कि मेरी वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए। तो इट्स अ सुपर वोकैबुलरी दैट ओनली टॉकिंग इंडिया। तो ये चीज़ सुन के मुझे बहुत अच्छी लगी यार। चौथे नंबर पे चलते हैं। राम गोपाल वर्मा ने कोई कमेंट मार दिया वॉर 2 के जो पोस्टर वगैरह आया, ग्लिम्स वगैरह आया, जिसके अंदर बहुत ही सेंशुअस तरीके की बॉडी मेंटेन करी है कियारा आडवाणी से। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इजी टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ अ बॉडी, बहुत हार्ड वर्क लगता है इसके लिए, इमेंस अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड इमेंस अमाउंट ऑफ आई वुड से करेज टू वेयर दैट, एंड ऑल्सो लाइक लॉट ऑफ डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ डाइट, तब जाके आप यहाँ तक पहुँचते हो। ताकि आप जो ग्लैम कोशंट देखा करते थे हॉलीवुड की पिक्चरों के अंदर, और जेम्स बॉन्ड टाइप पिक्चरें देखते थे, ग्लैम कोशंट देखते थे, अगर यहाँ पर भी अगर वैसा कुछ करना है तो मतलब यू विल हैव टू सैक्रिफाइस फ्यू थिंग्स। तो उन्होंने भी इस तरीके का कुछ अचीव किया। और भी गर्ल नेक्स्ट डोर हुआ करती थी, यहाँ पर ग्लैम कोशंट में शी इज ट्राइंग टू अचीव समथिंग बोल्डर। तो राम गोपाल वर्मा ने कोई स्लीजी से कमेंट मार दिया होगा, उन्होंने हटा दिया है। लेकिन वॉर 2 को लेके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो राम गोपाल वर्मा हो गया, एक दूसरा वेरी क्लियरली पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड NTR, ही सेइंग इज नो मैच टू ऋतिक रोशन। और इनफैक्ट इससे जो टाइगर श्रॉफ ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया कि एटलीस्ट वो कुछ तो मैच कर पा रहा था ऋतिक रोशन को। तो जो ग्लिम्सेस आए, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट YRF ने एक फेयर चांस दिया है NTR को, एक फेयर स्क्रीन स्पेस दिया है, डायलॉग दिए हैं, ताकि वो एक मैच बन पाए ऋतिक रोशन के साथ। तो मैं YRF को कोई ब्लेम नहीं कर सकता, उन्होंने तो ये जो नॉर्थ साउथ का मिलन भी किया, ये भी बहुत अप्रिशिएबल है। अब NTR एज एन एक्टर क्या ऑन टेबल लेके आता है वो पता चलेगा। हम बहुत सी बारी मैं आपको बोल चुका हूँ कि साउथ के एक्टर्स में जिनमें हम एक्टिंग बोलते हैं, वो एक्चुअली डायरेक्टर का प्रोसेस होता है कि स्लो मोशन दिखा दी, ये दिखा दिया, 1000 लोगों को मार दिया, जहाँ रियल एक्टिंग निकालनी होती है। और ऋतिक रोशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर लेट्स से द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। अब लुक की तो मैं क्या ही बात करूँ, मतलब बड़े बड़े टॉप नॉच एक्टर्स उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, इवन हॉलीवुड के एक्टर्स फीके पड़ जाते हैं। तो ये जो मैच कराने के लिए आपको कुछ ज़बरदस्त तरीके का खुद का भी कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। एक्टर्स हमेशा ड्राइंग टेबल पे जाते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। तो ये चीज़ जो होती है, कभी कभी आप देखते हो ना कैमियो के अंदर भी कोई लाइमलाइट पूरी ले जाता है, वो इसलिए ले जाता है क्योंकि वो अपना चार्म लेके आता है। आई एम जस्ट कीपिंग माई कॉमेंट्स रिजर्व। हो सकता है NTR क्योंकि बिकॉज ऐसा नहीं है कि उसको एक्टिंग नहीं आती, वो क्लोजअप शॉट्स वगैरह में बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, इमोशनल शॉट भी ठीक ठाक दे देता है, तो वो हो सकता है कि ऋतिक को मैच कर जाए। लेकिन अभी टीजर ट्रेलर में ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नो मैच, ऐसा लोगों का भी मानना है। और क्रिटिसिज्म भी काफ़ी आया है उनको लेके, कुछ लोगों ने हाइट वाइट का भी मजाक उड़ाया है। वो मुझे नहीं लगता कि वो उड़ाना चाहिए, जैसे आप पिक्चर भी देख रहे हैं KRK वगैरह डाल देते हैं ऐसी, ये गलत बात है मेरे ख्याल से कि हाइट के हिसाब से किसी को नापना। बिकॉज जूनियर NTR का कद जो है वो कोई भी हो, लेकिन जो कद का मैचिंग पॉइंट होता है वो होता है स्टेचर।
स्टेचर का मतलब होता है कि आदमी का जो पूरा व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनालिटी है, वो कितनी बड़ी हो गई है, ठीक है। ऐसे तो नाटे अगर हम बोल रहे हैं तो बॉलीवुड के अंदर भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी इतनी बड़ी हाइट नहीं, लेकिन उनका जो पर्सनालिटी है वो 7 फीट की हो चुकी है आज की डेट में, क्योंकि उनके सामने सलमान खान 6'5", 6'7" ही होंगे, लेकिन उनके सामने किसी का भी खड़ा होना थोड़ा अजीब लगने लग जाता है। लंबे से लंबा जो विलन आता है वो भी टुच्चा लगने लग जाता है, क्योंकि वो पर्सनैलिटी और वो मैग्नेटिज्म और स्क्रीन पे ला पाते हैं। तो एनटीआर क्या लाते हैं वो देखने वाली बात होगी। प्लस ये भी बात श्योर है कि जो क्रिटिसिज्म है वो वीएफएक्स को लेके है, वो आई एम श्योर वीएफएक्स फिक्स हो जाएंगे। आई हैव फुल ट्रस्ट इन वाईआरएफ, आई वर्कड विद देम आल्सो। वो बहुत ही थॉरो होते हैं अपने काम को लेकर, और ये क्रिटिसिज्म उन तक पहुंच चुका है वो अभी तक, वो कर देंगे इसको ठीक। 5th नंबर पे चलते हैं। ये थोड़ी अच्छी भी न्यूज़ है और थोड़े सोचने वाली न्यूज़ है। देखो, अब हम जब हिंदू मुसलमान करते रहते हैं देश के अंदर, और ज़बरदस्ती की पुराने वीडियोस भी ले आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई पिक्चर आ रही है और आपको अगर क्रिटिसाइज़ करना है, तो वो आज की सिचुएशन कुछ हो, जैसे सुनील शेट्टी ने भी बोला कि सितारे ज़मीन को अभी क्रिटिसाइज़ करने का क्या फ़ायदा, वो टर्की तो तब गया था जब लड़ाई नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आज वो पॉइंट लाने का क्या फ़ायदा, ठीक है। फिर कुछ वीडियो लेके आ जाएंगे कि ये देखो सितारे ज़मीन के जो आर्टिस्ट हैं आमिर खान वगैरह, वो देश के लिए बात कर रहे हैं, सेना के साथ ही बैठे हुए हैं, जय हिंद बोल रहे हैं। तो ये आप ज़बरदस्ती की बातें इधर उधर अपना एजेंडा क्यों चला रहे हो, ठीक है। ऐसे ही एक एजेंडा के ऊपर आप गौर करो ना, हिंदू मुसलमान अगर छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके के इंडिविजुअल थे, एक ट्रू इंडियन थे। उन्होंने बहुत इंडिया के लिए मिसाइल मैन उनको बोला जाता था, उनके लिए उनके ऊपर ये पिक्चर बन रही है। धनुष उसके अंदर लीड करेंगे। अभी ये जो हिंदू मुसलमान क्राइटेरिया चल रहा है उसके अंदर ये मूवी बनाना, और ओम रॉट इसको बनाएंगे, टी सीरीज इसको बैक करेगा। ये काफ़ी डेंजरस होता, बट क्योंकि इसके अंदर एक साउथ का स्टार है, मुझे लगता है कि इस तरीके का क्रिटिसिज्म जो है ना हिंदू मुसलमान वाला नहीं होगा। और अगर इस तरीके की कोई फिल्म आती है, जैसे जाट भी आई थी, तब मैंने बोला था कि वो कम्युनिटी सप्रेस थी इन अ सेंस कि वही हम क्या क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिर लड़ते नहीं हैं जाट, हम सोल्जर्स भी हैं, हम किसान भी हैं, ये बात भी पता चले। तो ऐसे कुछ तो मुसलमान होंगे जो अच्छे होंगे, प्रो होंगे, इंडिया के लिए होंगे, और जो अच्छी बातें करते होंगे, जो इंडिया के बारे में अच्छा ही सोचते होंगे, जो ये सोचते होंगे कि शायद ये जितने भी स्टेप्स लिए हैं पाकिस्तान ने गलत लिए हैं, टर्की ने गलत लिए हैं, शायद ये वाली जो इंसानियत वाली चीज़ें उनको सिखाएं, इंडियन ने सिखाएं, और वो ऐसे अचीवर्स के बारे में बात करें, मुसलमान जो इंडिया के लिए ही जीते हैं। तो ऐसी स्टोरीज अगर आएंगी तो वो अच्छा है। मतलब मेरे ख्याल से तो बाकी जो मुसलमान हैं अगर वो भटक भी गए हैं वही, तो वो बोलेंगे कि यार ऐसा बनते हैं यार, इंस्पायरिंग हो जाता है। और किसी के लिए भी इंस्पायरिंग हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो। अगर आप कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो, मिसाइल्स बना रहे हो, उसको एक सक्षम कंट्री बना रहे हो, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बना रहे हो। आज की डेट में हम जितनी भी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वॉरफेयर में, आधे से ज़्यादा बाहर से आई है। अगर हम खुद डेवलप करते हैं इसको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो हमें किसी पर डिपेंडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मेरे ख्याल से और आनी चाहिए। इसके बारे में तो ज़रूर कॉमेंट करना आप क्या सोचते हो। अब 6 नंबर में सलमान खान के बारे में बात करते हैं। लोग इनको भी मिस करने लग गए हैं कि यार जो सलमान खान में एक था टाइगर वाला हो रहा है ना, वो किसी भी फ्रेंचाइज में अभी तक आ नहीं पाया है ट्रूली स्पीकिंग। या फिर थोड़ा सा जो आया वो टाइगर जिंदा है के अंदर आया। उसके बाद ठीक है, स्टोरीज़ अच्छी हैं, बढ़िया हैं। पठान को भी हमने एंजॉय किया, क्योंकि शाहरुख खान का वापसी हो रही थी, लेकिन वो जो बात थी नहीं थी। इस पर आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, वो ज़रा कमेंट करना। दूसरा, सलमान खान जो अपूर्व लाकिया का गलवान वैली के ऊपर जो कन्फ्लिक्ट के ऊपर मूवी बना रहे हैं, मेरा डर यही है, जो मैंने बहुत ही पहले बोल दिया था मूवी र्यूमर मिल में ही, कि भाई ये कहीं फिर से ये बेरोज़गार जो योजना है ना, जो चलाने की मुहिम चला देते हैं, वैसा ना हो जाए। क्योंकि साकिब सलीम साहब को ये कंसिडर कर रहे हैं एक रोल के लिए, वो फिर ये रेस 3 के जोन के अंदर ना चली जाए, बस मेरा यही डर है। और आपको एक बहुत ही अथॉरिटेटिव डायरेक्टर लगेगा टू मैनेज सलमान खान। आप ऐसे कोई भी डायरेक्टर जो उसकी इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा, वो कभी भी सलमान खान से बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल ही नहीं सकता। इसीलिए कबीर खान अंडर वाईआरएफ मेक्स मोर सेंस टू मी, ठीक है। बट एनीवेज, अभी तो इनका ऐसा नहीं है कि टाइम खत्म हो गया एक आधी पिक्चर से, ऐसा नहीं है कि सलमान खान चले गए। बिग बॉस 19 की ये होस्ट करेंगे, कौन बनेगा करोड़पति, शायद नेक्स्ट बारी से ये होस्ट किया करें। तो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट न्यू थिंग दैट ही ब्रिंग्स ऑन टेबल। जो अमिताभ बच्चन इतने सालों से सुपर सक्सेसफुल तरीके से खुद भी करोड़पति हो गए, लेट्स सी सलमान खान क्या करते हैं, ठीक है। 7 नंबर पे चलते हैं। जो सनी देओल की जो नेटफ्लिक्स से पिक्चर आने वाली थी, उसका डायरेक्टर फाइनल हो गया, सिद्धार्थ पी मल्होत्रा। अब ये एक एक्शन पिक्चर बनाने वाले हैं जो इंस्पायर्ड है, नॉट अ रीमेक। डेथ सेंटेंस मैंने देखी नहीं है, अब उत्तेजना जाग गई है तो मैं देखूंगा कौन है इसके अंदर, क्या है। और मूवी शूवी इंटरनेशनल चैनल के ऊपर उसका रिव्यू भी करूंगा, नॉट हेयर बट मूवी शूवी इंटरनेशनल, तो सब्सक्राइब कर लेना। उन्होंने पहले हिचकी बनाई जो कि वेरी हाई ऑन ह्यूमन इमोशन थी,
कल्चरल और ये जो नुआंस होती है सोसाइटी की उसके ऊपर महाराज बनाई, ये सब चीज़ें बनाई। तो ये अब एक्शन मूवी कैसे करेंगे पता नहीं, बट मैंने पास्ट में देखा है कि कुछ डायरेक्टर्स हैं जो कॉमेडी के अंदर, एक्शन के अंदर, एक नॉर्मल पिक्चर के अंदर, ड्रामा के अंदर भी टॉगल कर लेते हैं, जैसे राजकुमार संतोषी, ही डज इट वेरी वेरी वेल। तो वो अंदाज़ अपना अपना भी बना पाते हैं, घातक भी बना पाते हैं, ऐसे मिक्सचर वो कर पाते हैं। तो यू नेवर नो कि सिद्धार्थ पी मल्होत्रा का क्या एक फैसेट है जो बाहर आ जाए, बट अभी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत हाई ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट्स के ऊपर पिक्चर बनाई है। तो सनी देओल को कैसे मैनेज करेंगे, मतलब हमें जो और आप समझ में आने लग गया वो जाट वाला आने लग गया, वेर इन ही इज़ अ फोर्स टू रेकन विद, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो 8 नंबर पे चलते हैं। ये मैंने भी नहीं सोचा था और हम लोग काफ़ी गुफ्तगू करते रहते हैं। पार्थ ने मेरे से ये पिक्चर शेयर करी थी, इनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी करी थी, तो पॉडकास्ट आप चेक कर लेना, हमारे 3-4 पॉडकास्ट हैं। और अगर आपको भी पॉडकास्ट के अंदर आना है तो कमेंट कर देना, तो गपशप मार लेंगे और दुनिया के साथ शेयर भी कर लेंगे। तो बड़ा सिंपल है, उन्होंने दिखाया मेरे, यार ये देखो 7-8 पोस्टर हैं, ये स्पाई यूनिवर्स के पोस्टर हैं और इसके अंदर ना क्रिएटिविटी नहीं है। तो पहले दिमाग में आता है यार पिक्चरें तो बहुत ज़्यादा चल गई और अच्छा लोगों ने अप्रिशिएट करा, और ऐसा कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है जो कमर्शियली फ्लॉप हुई हो अभी तक, और बिग मनी स्पिनर रही है YRF के लिए, मतलब रिवाइवल ही हो गया उनका, सुपर रिवाइवल ही हो गया स्टूडियो का। लेकिन जब मैं पोस्टर देखा, मैं जेन्युइनली, अगर क्योंकि मैं किसी का मतलब प्रो किसी के अगेंस्ट नहीं हो जाता हूँ इतनी ईजिली, न्यूट्रल बायस्ड तरीके से ना बायस्ड होता हूँ ना मैं ऐसे तरीके से होता हूँ, मैं न्यूट्रल रहने की कोशिश रहता हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ ये शायद बात ठीक है, ये इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी तो नहीं दिख रही है इसमें, जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं लैक कर रही है, क्योंकि सारे पोस्टर एक जैसे ही हैं, एक हीरो दिखा दो, एक विलन दिखा दो और साथ में बंदूक दिखा दो, हो गया हमारा काम। I think they need to kind of evolve from here, and now is the time. War 2 तो अभी भाई शुरू ही हुआ है कार्यक्रम, बहुत सारे पोस्टर लगेंगे, बहुत सारी मार्केटिंग लगेगी, बहुत सारे मोशन पोस्टर भी लगेंगे, तो now is the time. So show your creativity here. I think this criticism should reach YRF. They're very active on social media. They listen to what people are saying, so they should listen to this also. They're not being very creative with their posters. ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। ये सारे जो पोर्शन है मैं थोड़े थोड़े काट के इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ, तो इंस्टाग्राम को फॉलो करोगे आपको सारी न्यूज़ मिलेगी, चाहे वो मूवी शूवी पे हो, मूवी शूवी इंटरनेशनल पे हो, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लस मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पर मैं सारे अपडेट्स डाल देता हूँ। तो रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब ऑल ऑफ दीज। इफ़ यू आर लाइकिंग देन कंटिन्यू, इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग देन गिव मी फीडबैक, वी विल इम्प्रूव। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब कर देना, ऐसी कोई बात नहीं है।